नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मध्य प्रदेश के जो सभी व्यापम और एमपीपीएससी द्वारा आयोजित किए जाने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, इसके साथ ही मध्य प्रदेश पटवारी ग्रुप 2 ग्रुप 4 के जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए अब स्पेशल क्लासेस आपके लिए आएंगी सब्जेक्ट वाइज। ओके, तो ये पहली क्लास है। चलिए देख लेते हैं। विश्व के कौन से खिलाड़ी भारत के आईपीएल 2023 के नीलामी में सर्वाधिक राशि प्राप्त किए? तो ये कौन है? सेम करन है। किस आईपीएल में किस टीम के लिए खेलेंगे? पंजाब किंग्स के लिए। और वैसे किस टीम के खिलाड़ी हैं ये? तो इंग्लैंड के खिलाड़ी। क्या नाम है? सेम करन। इनकी जो वैल्यू लगाई गई थी वो 2 करोड़ थी, लेकिन ये बिके कितने में? 18 करोड़ में। ओके, आईपीएल का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये 2008 में प्रारंभ हुआ था। वर्ष 2022 में आईपीएल का कौन सा संस्करण हुआ है? 15वां संस्करण हुआ। 2023 में इसकी नीलामी हो चुकी है, तो 2023 में ये 16वां संस्करण होगा। ओके, आईपीएल 2022 में विजेता कौन सी टीम रही है? तो गुजरात टाइटंस विजेता थी और इसके कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। बीसीसीआई का मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? मुंबई में मिलेगा। बीसीसीआई के हेड कोच कौन है वर्तमान में? तो हेड कोच है इसके राहुल द्रविड़। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस या हॉलोकॉस्ट इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 27 जनवरी को। और ये क्यों मनाया जाता है? जो यहूदी होते हैं उनका जो सामूहिक रूप से क्या किया गया था, उन्हें जलाया गया था, उसकी याद में ये मनाया जाता है। वर्ष 2023 में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस गीत ने दिया गया या जीता है? तो ये नाटू नाटू ने जीता है। और एक और बड़ी उपलब्धि क्या जुड़ गई है? ऑस्कर 2023 में भी इसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का जो खिताब है वो मिला है। ओके, और द विस्पर ऑफ एलिमेंट जो डॉक्यूमेंट्री है उसे भी अवार्ड मिला है, ऑस्कर पुरस्कार मिला है। तो दोनों को आप याद रखिएगा। और ऑस्कर से रिलेटेड एक स्पेशल लेक्चर आपके लिए आएगा, तो उससे भी हम आगे तैयार करके आपके लिए बता देंगे। ओके, चलो। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक 2022-23 में कहाँ आयोजित की गई? तो ये कहाँ आयोजित की गई? दावोस स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय भी कहाँ है? विश्व आर्थिक मंच का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नाम से इसे जानते हैं, स्विट्जरलैंड में ही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1971 को। कब हुई थी? 24 जनवरी 1971 को। जनवरी 2023 में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का कौन सा संस्करण पोलाची वाराणसी में आयोजित किया गया था? तो ये कब हुआ था? 8वां संस्करण था। याद रखिएगा, बच्चे जनरली गोवा इसका आंसर करते हैं, लेकिन राइट आंसर क्या है? पोलाची वाराणसी में आयोजित किया गया था। अंबेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं शशि थरूर, जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे से ये हार गए थे। तो इन्हीं की ये बुक है अंबेडकर अ लाइफ। ओके, अंबेडकर जयंती हम कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को मनाते हैं। और हमारे संविधान के जनक भी किसने कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन रही थी? जो हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप रहा जिसका विजेता ऑस्ट्रेलियाई टीम रही, इसमें भारत की कप्तान कौन थी? तो कौन थी? हरमनप्रीत कौर थी। हरमनप्रीत कौर। नादिया एक्सप्रेस के नाम से किस भारतीय महिला क्रिकेटर को जाना जाता है? तो नादिया एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है झूलन गोस्वामी। जनवरी 2023 में वनडे क्रिकेट में 5वें सबसे तेज रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। ओके, वनडे क्रिकेट में। वर्ष 2018 में विराट कोहली के साथ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया था? ठीक है, तो ये किसे दिया गया था? मीराबाई चानू को। किसको? मीराबाई चानू को। आरआर फिल्म को फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में न्यूयॉर्क का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार निर्देशक की श्रेणी में किस निर्देशक को दिया गया है? तो एस राजामौली सर को ये दिया गया है। हाल ही में महान खिलाड़ी पेले का निधन हो गया, बताइए इनका संबंध किस खेल से था? तो भाई पेले का संबंध किस खेल से था? इनका संबंध था फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। कहाँ के खिलाड़ी थे? ये ब्राजील के खिलाड़ी थे। इन्होंने 3 फीफा वर्ल्ड कप जीते हैं ब्राजील के लिए। कब कब? 1958, 1962 और 1970। तो तीनों याद रखिएगा। किस खेल के खिलाड़ी थे? पहले फुटबॉल के। किस देश से आते हैं? तो ब्राजील से आते हैं। कितने फीफा वर्ल्ड कप जीते इन्होंने? 3 जीते, 58, 62 और 70 में। डर्बी कप का संबंध निम्नलिखित खेल से? किस खेल से डर्बी का? घुड़दौड़ से है। पूर्वी भारत की 7 बहनें किन राज्यों को कहा जाता है? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा को। ओके, ट्रिपल एम याद रखिए आप लोग।
फिर आएगा डबल ए और एन, डबल ए और एन और फिर टी। ठीक है, इससे आपको याद हो जाएगा। और यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको याद रखना सिक्किम 7 बहनों के कैटेगरी में नहीं आता, जिन्हें 7 बहनें कहा जाता है भौगोलिक दृष्टि से। भारतीय क्रिकेट के पितामह किसे कहा जाता है? तो सीके नायडू को भारतीय क्रिकेट का पितामह कहा जाता है। भूपेन हजारिका या ढोला सादिया पुल किस राज्य में स्थित है? तो असम में है। और भूपेन हजारिका को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये असम से ही आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? लुसाने, स्विट्जरलैंड में मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र में है। टेनिस के कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएसए ओपन। ओके। किस शहर को भारत का रेशम शहर कहा जाता है? तो भारत का रेशम शहर कहलाता है भागलपुर, बिहार। यहाँ पर बड़े स्तर पर क्या होता है भाई? रेशम का उत्पादन होता है। रग्बी यूनियन खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो याद रखिएगा, रग्बी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15 खिलाड़ी। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1951 में किया गया था। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है। निमाड़ का पेरिस किसे कहा जाता है? निमाड़ का पेरिस बड़वानी को कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थापित मैत्री क्या है? भारत का स्थायी शोध संस्थान है। कौन सा है? मैत्री। चंद्रमा के लिए चंद्रयान फर्स्ट मिशन किस देश का पहला मिशन है? तो ये भारत का पहला मिशन है। कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था चंद्रयान फर्स्ट। कली गोपाल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? कली गोपाल किस राज्य का है? तो ये असम का है। असम के अन्य नृत्य कौन कौन से हैं? बिहू, बालू, गुम्बा, ओझापल्ली आदि। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इनकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो कोंडदेव इनके गुरु थे। इस्लामिक स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना अलाई दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। मांडू के किले का निर्माण मालवा के किस शासक ने करवाया जिसने होशंग शाह की उपाधि धारण की थी? तो ये दिलावर खां ने करवाया था। मांडू के किले का निर्माण किसने करवाया था? दिलावर खां ने। बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद कितने भागों में विभक्त हुआ था? 2 भागों में। कौन कौन से? हीनयान और महायान। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर पर्यटन विकास निगम द्वारा नेचुरोपैथी हब का निर्माण किया जाएगा? तो ये पचमढ़ी में बनाया जाएगा। नेचुरोपैथी हब पचमढ़ी किस जिले में आता है? नर्मदापुरम या होशंगाबाद में। अब इसका नाम क्या कर दिया गया? होशंगाबाद का नर्मदापुरम कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में हर्बल पार्क कहाँ स्थित है? पचमढ़ी में। देश का पहला ई कचरा क्लिनिक मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया? तो ये भोपाल में स्थापित किया गया है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए। ठीक है, आप यहाँ अपना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होता है, मोबाइल के चार्जर है, हेडफोन है, लैपटॉप है, ओके, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है यहाँ लाकर बेच सकते हैं। उसके बदले में आपको पैसे दिए जाते हैं। गंदगी भारत छोड़ो अभियान मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ किया गया? तो ये सागर जिले से प्रारंभ किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान मिशन कब प्रारंभ हुआ? 2 अक्टूबर 2014 को। गांधी जी की 150वीं जयंती पर पूरे देश में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया था। आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय के निर्माण की घोषणा कहाँ की गई है? तो ये कहाँ बनेगा? छिंदवाड़ा में बनेगा। ओके, और पहला कहाँ बन रहा है अभी? जबलपुर में। दूसरा कहाँ बनेगा? छिंदवाड़ा में बनाए जाने की घोषणा की गई है और जबलपुर में निर्माणाधीन है। किस पैरा खिलाड़ी द्वारा नॉर्थ चैनल को पार किया गया है? तो ये सत्येंद्र लोहिया हैं। किस जिले से आते हैं? भिंड जिले से आते हैं और इन्होंने नॉर्थ चैनल को पार कर लिया है। मध्य प्रदेश के किस जिले में 12वीं राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया? भोपाल में किया गया है। साइंस से रिलेटेड, फिक्शन से रिलेटेड जो फिल्में हैं उनका ये महोत्सव था। 12th नंबर का था ये और कहाँ हुआ? भोपाल में। हाल ही में टीकमगढ़ जिले के शिवपुरी ग्राम पंचायत का नाम क्या कर दिया गया? तो इसका नाम कुंडेश्वर धाम कर दिया गया है। ओके,
ऊन और पीतल के घोड़ों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ऊन और पीतल के घोड़े कहाँ बनाए जाते हैं? टीकमगढ़ में बनाए जाते हैं। एक उत्पाद एक जिला योजना के तहत अदरक का जिला किसे कहा जाता है? तो टीकमगढ़ को कहा जाता है। टीकमगढ़ से ही अलग होकर 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा बना था? निवाड़ी। ओके, और तीसरा जिला रीवा से अलग होकर क्या बनेगा? मऊगंज। मध्य प्रदेश की पूजा ओझा जो भिंड जिले से आती हैं को 13 नवंबर 2022 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार दिव्यांग श्रेणी में किस खेल के लिए सम्मानित किया गया? तो पैरा काइकिंग के लिए। पैरा काइकिंग के लिए। नाम याद रखिए, पूजा ओझा। पूजा ओझा का संबंध किस खेल से है? तो काइकिंग से है। और किस जिले से आती हैं? तो ये भिंड जिले से आती हैं। ICF वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप 2022 में पूजा ओझा ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने जीता था भाई आपका रजत पदक। और कहाँ पर ये रजत पदक है ना, क्या जीता था? रजत पदक, याद रखेंगे। सांची दुग्ध उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर मध्य प्रदेश में किसे बनाया गया है? तो सीमा परमार को बनाया गया है। किसे? सीमा परमार को बनाया गया है। ओके, एक उत्पाद एक जिला योजना के तहत गुड़ के लिए किस जिले को जाना जाता है? तो गुड़ के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? दतिया। कौन सा जिला है? दतिया। श्री राम सांस्कृतिक व प्राथमिक संग्रहालय की स्थापना तुलसी मानस प्रतिष्ठान द्वारा मध्य प्रदेश में कहाँ की जाएगी? तो ये कहाँ होगा? श्री राम सांस्कृतिक व प्राथमिक संग्रहालय भोपाल में बनाया जाएगा। साकेत रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ओरछा में। तुलसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? चित्रकूट सतना में। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला को राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने नियुक्त किया है। ओके, याद रखिएगा। अगला है मध्य प्रदेश के किस जिले में धुवेला संग्रहालय की स्थापना 1955 में की गई थी? तो ये धुवेला संग्रहालय कहाँ पर है? छतरपुर में है। राजा छत्रसाल और मस्तानी बेगम की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये धुवेला छतरपुर में ही स्थित है। मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है? तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल। ईट राइट इंडिया मूवमेंट किसके द्वारा? FSSAI और FMCG के द्वारा चलाया जा रहा है। याद रखिएगा। क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर स्थित खान पान इकाइयों में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को बढ़ावा देना। मध्य प्रदेश के किस बुनकर को मास्टर आर्टिशियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार या खिताब से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया मुबारक खत्री को। और ये मुबारक खत्री किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो ये बाघ प्रिंट के बुनकर हैं। क्या हैं? बाघ प्रिंट के बुनकर। प्रभात फेरी किसकी रचना है? नरेंद्र शर्मा की रचना है। सीहोर की जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मुगुद्दीन शाह के द्वारा। ओके, याद रखिएगा। भोपाल की ढाई सीढ़ी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा। ट्रम्प मेट 2022 की मेजबानी किस राज्य सरकार द्वारा की गई? तो ये भोपाल के द्वारा की गई है। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा श्री महाकाल लोक परिसर का लोकार्पण कब किया गया? 11 अक्टूबर 2022 को किया गया। महाकाल लोक परिसर की कुल लंबाई कितनी है? तो ये 900 मीटर क्षेत्र में फैला हुआ, 900 मीटर इसकी कुल लंबाई है। मध्य प्रदेश के किन 2 खिलाड़ियों के द्वारा 36वें राष्ट्रीय खेलों में मलखंब हैंगिंग मलखंब में 2 स्वर्ण पदक जीते? तो प्रणव कोरी और सिद्धि गुप्ता के द्वारा ये पदक जीते गए हैं। ओके, कब? 10 अक्टूबर 2022 को गुजरात में। मध्य प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के अनुसार किन 2 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत साइबर तहसील बनाई गई है? तो सीहोर और दतिया में। और यहाँ पर इनकी सफलता के बाद अब 4 और जिलों में क्या बनाई जाएगी? ये साइबर तहसीलें बनाई जाएंगी, जिससे जो राजस्व संबंधी या नामांतरण संबंधी जो अविवादित नामांतरण है और बंटवारा जो है उससे संबंधित मामले निपटाए जाते हैं साइबर तहसील के अंतर्गत। तो कहाँ और बनाई जाएंगी? इंदौर, हरदा, डिंडोरी और सागर में। पायलट प्रोजेक्ट के तहत सीहोर और दतिया जिले में ये बनाई गई थी, जो सक्सेसफुल रही हैं। साइबर तहसील लागू करने वाला देश का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश है। 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किस राज्य को 100 से अधिक शहरों वाले राज्यों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य चुना गया है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश है।
अक्टूबर 2022 में स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार इंदौर कौन सी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो ये 6वीं बार बन गया है इंदौर सबसे स्वच्छ शहर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में मध्य प्रदेश को कितने पुरस्कार जीते हैं मध्य प्रदेश ने? तो कुल राष्ट्रीय स्तर के 16 पुरस्कार जीते हैं अलग अलग श्रेणियों में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य को रक्तदान महोत्सव में देश में पहले स्थान पर होने पर सम्मानित किया गया? तो मध्य प्रदेश के द्वारा मध्य प्रदेश को इसमें सम्मानित किया गया है रक्तदान महोत्सव में। राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण समारोह का आयोजन 28 सितंबर 2022 को किया गया। कहां पर? इंदौर में किया गया था। ओके, वर्ष 2019 का लता मंगेशकर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो पार्श्व गायक है शैलेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया। 2020 के संगीत निर्देशन का लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आनंद मिलिंद को सम्मानित किया गया। 2021 के पार्श्व गायन के लता मंगेशकर अलंकरण से किसे सम्मानित किया गया? कुमार शानू को सम्मानित किया गया। तीनों को याद रखिएगा। लता मंगेशकर के गीतों के संग्रह और उनकी स्मृति के लिए संग्रहालय की स्थापना, संगीत अकादमी और संगीत महाविश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने की है। 27 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में मध्य प्रदेश को कुल कितने पुरस्कार मिले हैं? तो टोटल 8 पुरस्कार मिले। याद रखिएगा 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। बेस्ट एयरपोर्ट रेस्ट ऑफ इंडिया का पुरस्कार मध्य प्रदेश के किस एयरपोर्ट ने जीता है? तो देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट ने जीता है। और कहाँ है ये एयरपोर्ट? इंदौर में है। मध्य प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय बीज निगम के जैविक बीज फार्म का शिलान्यास किया गया? तो ये मुरैना में बनाया गया है जैविक बीज फार्म। ओके, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पैरा खिलाड़ी सत्येंद्र लोहिया को या पर्वतारोही सत्येंद्र लोहिया को किस वर्ष खेल का सर्वोच्च सम्मान विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो 2014 में इन्हें सम्मानित किया गया था। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो 15 सितंबर 2022 को इस योजना को प्रारंभ किया गया है। 11 सितंबर 2022 को धार्मिक गुरु और द्वारका और शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया। मध्य प्रदेश के किस जिले से आते थे ये? तो ये नरसिंहपुर जिले से आते थे। 20 से 31 मार्च 2023 को ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी किस जिले के द्वारा की जाएगी? तो इसकी मेजबानी भोपाल करेगा। राज्य शूटिंग अकेडमी एक्सीलेंस भोपाल बिशनखेड़ी में की जाएगी। ओके, 30 लाख से अधिक हितग्राहियों के पंजीयन के साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश लगातार कौन सी बार प्रथम स्थान पर रहा है? तो चौथी बार ये प्रथम स्थान पर रहा है। मंडल के बोल एक नॉन फीचर फिल्म है जिसे बेस्ट एथनोग्राफी फिल्म की श्रेणी में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में 30 सितंबर 2022 को सम्मानित किया गया। यह फिल्म किस जनजाति से संबंधित है? तो बेगा जनजाति से संबंधित है। 27 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश मध्य भारत के पहले टॉय मतलब खिलौनों का जो क्लस्टर होता है, टॉय क्लस्टर का शिलान्यास किया। ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा मध्य भारत का पहला टॉय क्लस्टर बनाया गया है इंदौर इंटरनेशनल टॉय क्लस्टर के नाम से। ओके, मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये है आपका मांडू को सम्मानित किया गया है बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन अवार्ड से। एशिया के पहले कागज कारखाने का निर्माण पुनः 23 अगस्त 2022 से प्रारंभ किया गया। ये कहाँ स्थित है? तो नेपा। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, MPG के अगर पढ़ा है तो नेपा लिमिटेड है, नेपा मिल जो है, यहाँ पर कागज बनाया जाता था। कौन सा? न्यूज प्रिंट वाला। ओके, तो ये इकाई बीच में बंद पड़ गई थी कुछ सालों तक, अब इसे फिर से प्रारंभ कर दिया गया 23 अगस्त 2022 से। ये कहाँ पर है? बुरहानपुर में, नेपा नगर जिसे हम बोलते थे बुरहानपुर। ओके, नेपा मिल लिमिटेड बुरहानपुर में।
गोहर महल में चरखा चाक उत्सव का प्रारंभ किया गया। गोहर महल का निर्माण 1820 में किसने करवाया था? तो ये कुदसिया बेगम ने करवाया था और इनका जो एक नाम और था वो गोहर ही था। ओके, याद रखिएगा। इंदौर जिले की किस साइट को रामसर साइट का दर्जा अगस्त 2022 में दिया गया? तो ये यशवंत सागर जो है इंदौर का, इसे दिया गया है किसका दर्जा? आपके रामसर साइट का। अब मध्य प्रदेश में 4 रामसर साइट हो गई हैं। कितनी हो गई? 4। एक तो यशवंत सागर इंदौर, सिरपुर तालाब इंदौर और सांख्य सागर झील। ये साक्ष्य नहीं है, ये सांख्य सागर झील जो शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क है उसमें स्थित है। सांख्य सागर झील, इसे भी रामसर साइट दिया गया। और बड़ा तालाब जो है भोपाल का, बड़ी झील जो है, इसे भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो चारों को ही आप याद रखिएगा। 2 इंदौर में है, सिरपुर और यशवंत सागर, और एक है आपकी शिवपुरी में सांख्य सागर झील, शिवपुरी में जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है उसके अंदर, और एक है भोपाल की बड़ी झील। क्या है ये? 4 रामसर साइट है मध्य प्रदेश में। कर्मझीरी अभ्यारण्य का गठन किस जिले में किया गया? तो सिवनी जिले में बनाया गया है कर्मझीरी अभ्यारण्य। वर्तमान में मध्य प्रदेश में अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? तो 24 है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला हर घर जल देश का पहला जिला बना है? तो ये बना है बुरहानपुर। यहाँ पर क्या है, जो 264 आपकी ग्राम पंचायतें, उनके साथ ही पूरा जो जिला है इसमें नल से क्या पहुंचाया जा रहा है? घरों में जल पहुंचाया जा रहा है। कहाँ पर? बुरहानपुर में। जल जीवन मिशन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 2019 में। उद्देश्य क्या था? 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति करना इस मिशन का उद्देश्य है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान रहा? तो 13वां रहा है। कौन जारी करता है ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स? नीति आयोग। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए हो तो इसी तरह के लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।